ये जंग तवील होती चली जा रही है और आज भी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उससे लगता नहीं है कि कोई भी पीछे हटने को तैयार है। अभी तक आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका अपने ट्रूप्स को वहां पर भेजेगा, जमीन पर उतारेगा, और जिसके बारे में ईरान के आर्मी चीफ ने कहा है कि कोई जिंदा बच के ना जाए? देखिए उसामा, अगर हम देखें माजी में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अदाद-ओ-शुमार जो हैं वो ऑलरेडी ट्रंप साहब के सामने रखे भी गए थे जब ये जंग शुरू हो रही थी। और अगर हम देखें थोड़ा सा हमें 90s के दहाई में जाना पड़ेगा, 80s के दहाई में, जब आपको याद होगा कि 8 साल इराक और ईरान की जब जंग चल रही थी तो उसमें तमाम तर जो ताकतें थी, तमाम तर जो कुव्वतें थी वो इराक को सपोर्ट करती थी। और उस वक्त हम देखते थे कि एक नौमौलूद जो रिवॉल्यूशन था, इस्लामिक रिवॉल्यूशन, उस वक्त उसने जन्म लिया था। और उस सारी सिचुएशन में हमें ये भी याद है कि चाइना और रशिया की जो सपोर्ट थी वो भी कहीं ना कहीं इराक के साथ थी। आज मंजरनामा टोटली चेंज है। अगर हम उस वक्त देखें तो जमीनी जो जंगें हुई थी उसमें 10 लाख लोग जो हैं उनकी जाने गई थी। और ऐसा वक्त भी आया कि फिर सदाम हुसैन को सरेंडर होना पड़ा। मैं क्योंकि ईरान गया भी हूं, बहुत सारी चीजें मैंने बड़ी अपनी आंखों से एज अ स्टेट गेस्ट जब आप जाते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको अंदर जो हुकूमतें या आर्मी जो चीजें करती है उसके विजिट का मौका भी मिल जाता है। ठीक। तो वहां पर जब मैं गया और कुछ आईआरजीसी के जो ऑफिसर्स थे उनसे मेरी मुलाकातें हुई थी और कुछ ब्रीफिंग वगैरह जो वहां से हमें मिली, तो इस वक्त जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि हम यहाँ पर कहीं ना कहीं हम जज्बात का उनसर आ जाता है। यानी एक तरफ तो हम मुसलमान की बात करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ईरान के साथ हमारे जज्बाती तौर पर हमारे बहुत सारी चीजें जो है, एक रिश्ता है। क्योंकि मैं अगर कहूं बहीसत एक इंसान में अगर देखूं वहां पर जो हमले हुए, वहां पर जो शहादतें हुई, जिस तरीके से उनकी सॉवरेनिटी पर हमला हुआ, तो हमारे जज्बाती तौर पर हम अगर उनके साथ हैं, लेकिन अगर हम अमेरिकन को देखते हैं इसराइल के अंदर, मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, यद्यून अहरोनोत जो इसराइल का बड़ा जबरदस्त किस्म का अखबार भी है, बहुत सारी चीजें वो नेतन्याहू के हवाले से लिखता है। तो कल उन्होंने जो आदाद शुमार लिखे थे खासकर रडार सिस्टम के हवाले से कि 13 के करीब जो ममालिक में इनके रडार सिस्टम लगे हुए अड्डे हैं वो तबाह हो चुके हैं। अब इसराइल इस सारी सूरत हाल में सोच रहा है कि वो अमेरिका को इसराइल के अंदर अड्डा दे, यानी उनके तमाम तर जो फौजी हैं वो वहां से इन तमाम तर ऑपरेशन की चीजों को वहां से उनकी निगरानी करे। ठीक। तो एक तरफ तो सूरत हाल ये आ गई है। मैं यमन के साफियों से भी मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं लेबनान पे लड़ाई चल रही थी, जाया पे आजकल जो बिल्डिंग्स में, इमारतों पे जहां पे धमाके होते हैं, तो उस वक्त भी मैं वहां पर था और मेरे ऊपर हरमेस ड्रोन जो है वो इसराइल का पूरा वो कवर कर रहा था। और मैं सीरिया इन बॉर्डरों पे मैं कवर ड्यूरिंग वॉर में गया हूं और वहां से मैंने वॉर रिपोर्ट की है। तो वहां पर एक डिफरेंट चीज मैंने देखी है उसामा साहब। मैं क्योंकि मैं थोड़ा सा बहुत सारी चीजों पे नहीं चाहता हूं कि जो मुसलमानों के अंदर जो मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोग हैं, लेकिन वहां पर मैंने जो लेबनानी मज़ाहमतकार हैं उनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी, सईद हसन नसरुल्लाह साहब को जब शहीद किया गया था तो उसमें मुझे भी दावत दी गई थी और मैं भी वहां चला गया। तो उससे पहले भी मेरी मुलाकात तय थी, लेकिन वो मुलाकात ना हो सकी, उनके बाद उनकी शहादत हुई। तो वो चीजें जो मैं ग्राउंड की जो रियलिटी जो चीजें मैं देख चुका हूं, एक तरफ तो उनमें बड़ा शदीद किस्म का एक जज्बा है कि शहीद होना। मैं लड़कियों से मिला हूं, नौजवान लड़कियों से, जब मैं बात करता था कि आपको डर नहीं लगता फाइट करते हुए, तो कहते थे हमें तो खुशी होती है, हमारी फैमिली इस पे जो है फख्र महसूस करती है, हम शहीद हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप देखें ओवरऑल, मैं अगर प्रॉक्सी अगर इस वक्त वॉर की बात करूं कि जमीनी जंग का आपने सवाल किया है कि क्या अमेरिकन तैयार होंगे, मेरे ख्याल में जो कोरिया में नुकसान अमेरिका को हुआ, फिर वियतनाम में जिस तरीके से उनकी लाशें खाई गई, क्योंकि वियतनामियों ने इनके साथ इनका जो हशर किया वो सबके सामने है। इराक में जो कुछ हुआ, अफगानिस्तान में इनका कब्रिस्तान बना, ईरान में ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि मैंने माजी को इसलिए आपके सामने जोड़ा कि माजी में इनके पास कुछ नहीं था, आज ड्रोन टेक्नोलॉजी, मेजल्स, इसके साथ साथ 9 लाख से ज्यादा फौज, फिर 2 करोड़ बसीज जो बिल्ड ट्रेन है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा। और ये याद रखिएगा, ये यहाँ का कि ये कब्रिस्तान बनने जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि अमेरिकन कह रहे हैं ये बात कि अमेरिकन फौजियों का कब्रिस्तान बनने जा रहा है।